नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय टेंटस्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें बताना जा रहा हूं विषय गणित क्लास 8 और अभ्यास 7A, जिसमें क्वेश्चन है हमारा। देखिए, x के मान y के पदों में लिखिए और y के मान x के पदों में लिखिए। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगा कि x के मान y के पदों में कैसे लिखते हैं और y के मान x के पदों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला है। ठीक है, क्या है, x के मान y के पदों में लिखिए। ठीक है, तो हमें x का मान क्या करना है। देखिए x माइनस y बराबर 4, हमें ये समीकरण दी हुई है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए, जिस संख्या का मान ज्ञात करना है, जिसका हम मान ज्ञात करना है, उसके लिए हम पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए x का मान ज्ञात करना है तो x लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो इसे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। और ये y है, देखिए यहाँ पर किसका, माइनस का, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 प्लस 22। अब देखिए हमसे कहता है क्या कि x के मान y के पदों में लिखिए। तो देखिए जो x का मान है उसमें y होना जरूरी है। ठीक है, वो कहता है कि y के पदों में लिखिए, कहना था कि y वाले पदों में लिखिए। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 4 प्लस 22। देखिए y के पदों में है नहीं, देखिए जो x का मान इसमें y भी है, तो कहने का मतलब ये y के पदों में है। ठीक है, इसी प्रकार यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए x का मान y के पदों में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 4y बराबर 6। ठीक है, अब देखिए इसे हम ऐसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, कहने का मतलब तीनों संख्याएं जो वो सम है, तो हम इसमें 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं या लिख दें 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा क्योंकि 2 से भाग दे देंगे तो चला जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 y बचेगा बराबर, यहाँ पर कितना है 6, 2 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, 2 3 6। अब इसके लिए हमें क्या करना, x का मान ज्ञात करना, वो भी y के पदों में। ठीक है, तो देखिए x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर यहाँ पर 3 है और इधर देखिए क्या है, 2y, ये यहाँ पर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2y। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि x का मान ज्ञात कीजिए और जो मान आए उसमें y होना चाहिए। ठीक है, y के पदों में बोलता है y होना चाहिए। तो देखिए x बराबर, ये इसका मान आया, इसमें देखिए y है, कहने का मतलब ये y के पदों में है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये भी इसका आंसर हो जाएगा। बस हमें इसका x का मान ज्ञात करना है तो हमें x के बराबर लिखना है और y के पदों में ज्ञात करना है तो y जो उसके मान में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है, 1/3x 1/3x प्लस y बराबर 2। ये हमें मान किसका ज्ञात करना, x का। इसमें किसका मान ज्ञात करता है, x का, तो x के बराबर लिखेंगे। ठीक है, देखिए जिससे हम पहले इधर ले लेते हैं 3, 1/3x बराबर। अब यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक है, 2, अब यहाँ पर जो y है वो प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें x का मान तो ज्ञात हो गया, लेकिन यहाँ पर कितना का है, देखिए 1/3x का मान है, लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ x का। तो x का मान ज्ञात करेंगे। देखिए अब ये जब 3 आएंगे इस तरफ आ जाएंगे, देखिए 2 माइनस 22 है तो 2 माइनस 22। अब जो 3 है यह भाग में है। ठीक है, जो संख्या बराबर के इस पर भाग में होती है वो इस पर गुणे में हो जाती है, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये पद एक ही मान है, देखिए 2 माइनस 22। ठीक है, तो इसमें गुणा कर देंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 3 22। ठीक है, तो x का मान इसमें कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 बाई, यही x का मान होगा और y के पदों में। ठीक है, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए लो का पहला, देखिए y के मान x के पदों में लिखे। देखिए ऊपर वाले में क्या कहता था कि x के मान y के पदों में लिखे, और इसमें
बाई के मान x के पदों में लिखिए, ठीक है। तो हमें मान इसी की तरह ज्ञात करना है, लेकिन क्या करना है, इसमें हमें x के बराबर लिखते थे, इसमें बाई के बराबर लिखेंगे, ठीक है। देखिए 5x माइनस बाई बराबर 9। अब देखिए हमें बाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 5x, अब ध्यान से देखिए इधर ये प्लस, ये जो बाई है किसका, माइनस का, और इसे हम इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। 9 प्लस बाई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है बाई का मान, लेकिन यहाँ पर हमने किसका निकाल लिया, x का, तो हमें बाई का निकालना है ना। तो देखिए इसे इस पार ले जाते हैं, 5x और ये इधर किसका है, प्लस का है, इधर किसका है, प्लस का। तो इसके लिए हम इस पार लाएंगे तो कितना किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर बाई, या हमेशा देख सकते हैं बाई बराबर 5x माइनस 9, ठीक है। देखिए ये चाहे हम इस पार लिखें चाहे इस पार लिखें, लेकिन है तो बराबर। देखिए ये और ये दोनों बराबर है, तो हम किसी वजह से जैसे कि 3 और 3 बराबर, तो हम इसके लिए इस पार लिख सकते हैं, इसके लिए इस पार लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर संख्या हम किधर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका मान यही इसका मान हो जाएगा। देखिए हमसे कहता है कि बाई का मान x के पदों में, बाई का मान x के पदों में आ गया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या है, 6x माइनस 2y बराबर 10, 6x माइनस 2y बराबर 10। अब इसमें भी दोस्तों एक चीज ध्यान से देना, देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10, तीनों संख्या सम है, तो इनके लिए हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग 2 से, यहाँ हम लिख दें 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x यहाँ पर बचेगा, माइनस 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर बाई बचेगा, बराबर यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें किसका मान ज्ञात करना है, बाई का, माइनस बाई यहाँ पर बचेगा, बराबर देखिए यहाँ पर 5 है, तो इसके लिए इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, इधर देखिए 3x किसका प्लस का, तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3x, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बाई है वो किसकी है, माइनस की। जब यहाँ से हम माइनस हटाएंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस गुणा माइनस 1 से, ठीक है। इस तरह से लिख दें, या हमें माइनस हटाना है तो माइनस से ही गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये इधर या लिख देते हैं माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के गुणा माइनस से होगी, प्लस हो जाएगा, और इधर जो 5x है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5, और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, इधर 3x। अब देखिए ये माइनस जो चर पर है इसे हम इस पर रखेंगे अचर पर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का इधर आ गया, ये माइनस का, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या कहता है, y का मान x के पदों में लिखिए। देखिए y का मान है x के पदों में, ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये दूसरे का तीसरा, ठीक है। देखिए क्या है, 2x प्लस 1/2 बाई बराबर 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इधर हमें इधर क्या करना है, देखिए किसका मान ज्ञात करना है, बाई का। देखिए यही तो सवाल है, इसमें किसका मान ज्ञात करना होता है, बाई का। तो बाई वाले पद के लिए 1/2 बाई सब इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा 4। अब 4 इधर देखिए 2x किसका है, प्लस का, जहां पर कोई निशान नहीं होता वहां पर प्लस का होता है, ठीक है। तो ये किसका है, प्लस का, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x, ठीक है। इसी प्रकार अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर बाई का मान थोड़ी 1/2 बाई का मान इतना आया, ठीक है। हमें ज्ञात किसका करना है, बाई का। तो बाई का कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 4 माइनस 2x है, और जो इधर जो हमारे लिए दिए हुए हैं 2, ये भाग में है, ठीक है। जो भाग में इधर जाएंगे गुणे में हो जाएंगे, तो ये 2 इधर गुणे में लग जाएंगे, ठीक है। तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 4 से करेंगे 8 माइनस 2 दूनी 4x, ठीक है।
अब देखिए y का मान हमें प्राप्त हो गया 8 माइनस 4x, ठीक है। y का मान है x के पदों में, ठीक है। y का मान x के पदों में हमसे निकलवाता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आशा करता हूं कि आपके लिए वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।